अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए चाहिए आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और 4 बाइट का होता है। IPv6 128 बिट का होता है या फिर 16 बाइट का होता है। ये क्लासेस को यूज़ करता है, इसलिए इसे क्लास फुल एड्रेस बोलते हैं, एड्रेसिंग बोलते हैं। और इसमें हम क्लासेस का यूज़ नहीं लेते, ये क्लास लेस एड्रेसिंग प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये वर्ड भी कई बार आ जाता है। क्लासफुल कौन सा है, क्लास लेस कौन सा है? तो क्लासेस जो हम देखते हैं ना, क्लास A B C D, ये सारी हम IPv4 में ही बताते हैं। IPv6 ने क्लासेस का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। अब क्लास A जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ IPv4 में है। IPv4 के नाम पे ही हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, 126.2.0.155, ये कोई IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस में जो ये पहला ऑक्टेट होता है, ये ऑक्टेट देख के आपको क्लास का अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। तो क्लास A की रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 1 से लेके 126। ठीक है। 127 वाली रेंज का जो IP होता है, 127.0.0.0 से लेके 127.0 नहीं 255, 127.255.255.255, जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 8 और फिर 255। इन सब में जब 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ जाएंगे ना, उतनी रेंज तक जो है ये होता है रिजर्व, और इसे बोलते हैं लूप। इसमें से देखो, लूप बैक एड्रेस है ना, वो सिर्फ एक ही एड्रेस होता है, 127.0.0.1, ये होता है लूप बैक एड्रेस। इस एक एड्रेस को लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। इस एक एड्रेस को रखने के लिए हमने इतना बड़ा जो रेंज था वो सारा हमने वेस्ट कर दिया IP वर्जन 4 के अंदर। ये इतने एड्रेस अपन किसी को नहीं दे सकते। और इसमें से काम कितना आता है? सिर्फ एक एड्रेस, लूप बैक एड्रेस। फिर आता है क्लास B। क्लास B की रेंज क्या होती है? 127 यहाँ पे यूज़ ले लिया, 128 से 191। क्लास C की रेंज क्या होती है? 192 से 223। क्लास D की रेंज क्या होती है? 224 से 239। और क्लास E की रेंज क्या होती है? 240 से 255। ये वाली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रिसर्च के लिए, साइंटिफिक काम के लिए, आर्मी के लिए कौन से IP एड्रेस रिजर्व किए गए हैं? क्लास E वाले। और क्लास D वाले जो हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ में रिजर्व किए गए हैं। तो अपने काम के कितने हैं? सिर्फ 3 क्लास ABC। A की रेंज होती है 101 से लेके 126, B की रेंज होती है 128 से 191 और C की रेंज होती है 192 से 223। ये कोई IP एड्रेस है 127.30.50.42। इस तरह का रिप्रेजेंट कहलाता है डेसिमल डॉटेड नोटेशन। इसका नोटेशन का हम एक बाइनरी रूपांतरण भी कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे बाइनरी डॉटेड नोटेशन। कैसे लिखेंगे? प्रत्येक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। 127 को आप बाइनरी में 8 बिट के अंदर लिख लो।
126 को कैसे लिखेंगे? 2 लेना है, 4, 8, 16, 32 और 64, इन सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 126। 30 कैसे लिखेंगे? 16 लेंगे, 8, 4 और 2 सबको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 30। 52 को कैसे लिखेंगे? 32 को प्लस कर दो, फिर आप 16 ले लो, कितने आए? 48। अब 4 और लेने हैं, तो एक तो हम 32 लेंगे, एक हम 16 लेंगे, फिर हम 8 नहीं लेंगे, हम लेंगे सीधा 4, फिर 2 भी नहीं लेना और फिर 1 भी नहीं लेना। ये बिट कितने हो गए? 4, और आगे 4 लेने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। 52 को लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 0। ये हो गया 52 डेसिमल का बाइनरी। 42 कैसे लिखेंगे? 32 ले लेंगे और उसमें 8 जोड़ेंगे, कितना आया? 40। तो 32 ही लेना है सीधा हमें। अब उसके लिए 128 नहीं लेना, 64 नहीं लेना, हमें 32 लेना है, 16 भी नहीं लेना, फिर 8 लेना है, तो 40 मिल गए। 8 लेने के बाद 4 नहीं लेना, 2 लेना है और फिर 0। ये लिख दिया हमने बाइनरी में 42। ये आईपी एड्रेस आपने बाइनरी के अंदर ऐसे लिख दिया। क्लास ए में मतलब अगर आप क्लास ए को मेंशन करोगे तो हम अब बात करेंगे नेटवर्क बिट क्या होती हैं और होस्ट बिट क्या होती हैं। उसके लिए हमें बाइनरी के अंदर ये पूरा फॉर्मेट समझना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो क्लास ए में आप सिर्फ इस एक ही ऑक्टेट की बात करोगे, क्लास बी में आप इन दोनों ऑक्टेट की बात करोगे और क्लास सी में आप इन तीनों ऑक्टेट की बात करोगे। ए का सबनेट मास्क क्या होता है? तब भी हम यही लिखते हैं 255। पहले वाले ऑक्टेट को देखते हैं, बाकी जो ऑक्टेट है उनमें 0 0 लिख देते हैं। क्लास बी में हम इन दोनों ऑक्टेट की बात करते हैं, इस वजह से हम 255.255.0.0 मतलब बाकी के दो में क्या करते हैं? 0 रख देते हैं। और क्लास सी में हम 3 बार 255 लिखते हैं और लास्ट वाले ऑक्टेट में हम 0 लगा देते हैं। इस तरीके से हम सबनेट मास्क भी काफ़ी बार हम कर चुके हैं। क्लास ए पहला जो क्लास है वो है, यहाँ पे सिर्फ एक बिट आपकी रिजर्व होती है। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्लास ए में ये जो लिखा हुआ है 126, इसमें से आपकी पहली बिट क्लास ए में रिजर्व करके रखते हैं और वो होनी चाहिए 0। अगर आपको किसी आईपी एड्रेस को समझ नहीं आ रहा वो कौन से वाले क्लास से बिलोंग करता है, आप उसका बाइनरी में रूपांतरण कर लो। करने के बाद मैं अब आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप उसकी क्लास को पता लगा सकते हो। पहला नंबर अगर आपको 0 मिले तो वो क्लास ए का नेटवर्क होगा, ठीक है। क्लास ए का वो आईपी एड्रेस होएगा, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे भी पता कर सकते हो। क्लास ए सिर्फ पहचानी जाती है एक बिट से और वो भी पहली बिट। अब ये बाकी की कितनी बिट बची है? यहाँ पे 7 बिट। तो यहाँ पे नेटवर्क बिट कितनी है? 2 की पावर 7। एक बिट क्यों नहीं है? क्योंकि रिजर्व कर दी क्लास को पहचानने के लिए। और बाकी कितनी बची? 8 हमने यहाँ पे यूज़ ले ली, बाकी की बची हैं 24। ये 24 होते हैं, 2 की पावर 24 होते हैं होस्ट बिट। 2 की पावर 7 क्या है? नेटवर्क बिट। आइए 2013 के अंदर, पता नहीं 18 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें नेटवर्क बिट पूछी थी किसी एक क्लास की, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है कि नेटवर्क बिट होस्ट बिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप बाइनरी के अंदर उसको चेंज कर लो पूरे एड्रेस को। फिर क्लास ए बताती है कि एक जो बिट है वो रिज़र्व करती हूँ मैं पहली वाली, उसमें अगर 0 है ना तो क्लास ए का एड्रेस है, अगर 1 है तो मेरा नहीं है। किस चीज़ को गारंटी करेगी? सिर्फ अगर 0 है तो ही वो क्लास ए का नेटवर्क है, अदरवाइज़ वो नहीं है क्लास ए का। और क्लास ए में क्लास ए कौन से वाले ऑक्टेट को रिज़र्व करती है? सिर्फ पहले ऑक्टेट को। पहले ऑक्टेट में टोटल मिला के 8 बिट थी, जिसमें से एक हमने रिज़र्व कर दी, बची कितनी? 7। वो 7 बची हुई कहलाती है नेटवर्क बिट। उनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ में लेता है। अपने नीचे वो कितने होस्ट बना सकता है? तो वो हैं 2 की पावर 24, क्योंकि इतनी हमारे पास बिट आगे बच जाती हैं। नंबर दूसरी बात करेंगे क्लास बी की। क्लास बी बोलती है आप 2 ऑक्टेट ले सकते हो। दोनों ऑक्टेट आप यहाँ लिख लो 1 0 1 1 1 1 1 0.000 1 1 1 1 0। 2 ऑक्टेट लेकर
आप क्लास बी को डिफाइन करते हो। अब हम बात करेंगे क्लास बी के नेटवर्क की। क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं। दोनों ऑक्टेट में टोटल मिला के बिट कितनी है? 16 बिट। इसमें भी 16 बिट, 8 और 8 16, और इधर भी 16 बिट। होस्ट बिट कितनी है? 2 की पावर 16। इतने होस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये 16 बिट होते हैं नेटवर्क बिट, बट 2 बिट रिजर्व हैं, तो 16 में से 2 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगी? 2 की पावर 14। ये 2 की पावर 14 होती है नेटवर्क बिट। क्लास बी को कैसे पहचानेंगे? उसकी जो आईपी एड्रेस है वो शुरू होता है 10 से। 10 ही होना चाहिए, 11 होगा तो वो क्लास बी का नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लास सी की। इसमें आगे के 3 बिट रिजर्व होते हैं 1 1 0, और बाकी आपका कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। पॉइंट, कितने ऑक्टेट हम लेंगे यहाँ पे? तो हम यहाँ पे ऑक्टेट लेंगे 3, क्योंकि ये क्लास सी है, और लास्ट का एक ऑक्टेट छोड़ देंगे। लास्ट के ऑक्टेट में कितने बिट हैं? 8। तो 2 की पावर 8 तो क्लास सी में होते हैं होस्ट के बिट, और 24 बिट होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास में। 24 में से आपने कितने बिट रिजर्व कर दिए? 3 रिजर्व करते ही आपके पास कितने बचे? 2 की पावर 21। ये होते हैं इसमें नेटवर्क बिट। ठीक है, ऐसे नेटवर्क बिट और होस्ट बिट को कैलकुलेट करते हैं, और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, कंफर्म आता है। तो आपको अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब आप इसके क्वेश्चंस देखो, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस हैं, द एड्रेस ऑफ क्लास ए नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क बताना है क्लास ए का, तो ये हो जाएगा 255.0.0.0। करेक्ट आंसर ए। क्लास बी नेटवर्क का हमें सबनेट मास्क बताना है 255. 2 क्लासेस हम लेंगे, 2 ऑक्टेट हम लेंगे क्लास बी के लिए। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लास सी का जो नेटवर्क है उसमें सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। करेक्ट आंसर सी। क्लास ए की जो पहली बाइट है, पहली बाइट ऑफ क्लास ए नेटवर्क इज़ द रेंज, क्या रेंज में होनी चाहिए? 1 से लेके 126, 128 से 191, 192 से 223, वो होती है 1 से लेके 126। फर्स्ट बाइट ऑफ क्लास बी का नेटवर्क कहाँ से शुरू होगा? आपको एग्ज़ाम में 227 से 191 भी मिल सकता है, तो आप याद रखना 127 वाला नेटवर्क रिजर्व है। इसको हमने बोला था 127.0.0.1, ये होता है लूप बैक एड्रेस। रेंज होती है इसकी 128 से 191। फर्स्ट बाइट ऑफ क्लास सी नेटवर्क रेंज क्या होगी? 192 से लेके 223। क्लास ए में जो नेटवर्क होता है वो कितने होस्ट सपोर्ट करता है? तो देखो नेटवर्क कितने होते हैं, आपको पता है क्लास ए में पहला ऑक्टेट रिजर्व होता है जिसमें 1 बिट यूज़ ली जाती है। नेटवर्क कितने हैं? 2 की पावर 7। होस्ट कितने हैं? 2 की पावर 24। अब आप 2 की पावर 24 को कैलकुलेट कर लो, उतने होस्ट हम बना सकते हैं। देखो 2 की पावर 10 होती है 1024, 2 की पावर 11 होती है 2048, 2 की पावर 12 होती है 4096। इस तरीके से ये चलता जाएगा, और लास्ट में हमें नंबर मिलेंगे। इतने होस्ट हम क्लास ए के अंदर बना सकते हैं, जिनको हम, इतने लोगों को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं क्लास ए के एक एड्रेस के ज़रिए। अब यहाँ पे भी एड्रेस कितने हैं? 2 की पावर 7। इसका मतलब 128 नेटवर्क बना सकते हैं, और एक नेटवर्क में कितने होस्ट हैं? वो हैं ये। क्लास बी नेटवर्क सपोर्ट होस्ट। क्लास बी कितने नेटवर्क को सपोर्ट करती है? बी के लिए कितने ऑक्टेट हैं? पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं। होस्ट कितने होते हैं? बी में क्लास भी दूसरी है, और 2 एड्रेस यहाँ पे रिजर्व होते हैं। कौन सी बिट होती हैं? 1 0। 2 की पावर 16 में से 2 बिट माइनस कर देंगे तो बचेंगे। नेटवर्क बिट होती हैं 2 की पावर 14, होस्ट बिट भी होती हैं 2 की पावर 14। यहाँ पे देखो होस्ट कितने होते हैं, तो 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 को आप कैलकुलेट करोगे तो वो होंगे 65,534 होस्ट हम बना सकते हैं एक नेटवर्क एड्रेस के नीचे। और नेटवर्क बिट यहाँ पे कितने होते हैं? नेटवर्क यहाँ पे कितने बने होते हैं? 2 बिट रिजर्व होती है 1 0, और 16 में से 2 माइनस करेंगे 2 की पावर 14। इतने हमारे पास होते हैं नेटवर्क। ईच क्लास सी सपोर्ट हाउ मैनी होस्ट, तो ये होते हैं, देखो आप
पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट यहाँ पे रिजर्व होते हैं नेटवर्क एड्रेस के लिए। तो ये हो गए 2 की पावर 24। इसमें से 3 बिट जो हैं 110 ये होते हैं क्लास को बताने के लिए। बचे कितने, 2 की पावर 21। इतने तो हम नेटवर्क बना सकते हैं। होस्ट के लिए बिट बचे हैं 8, तो 2 की पावर 8 होते हैं 256, जिसमें से पहला एड्रेस और दूसरा एड्रेस दोनों रिजर्व होते हैं। देखो 0 एड्रेस रिजर्व होता है और एक रिजर्व होता है 255 ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। 2 एड्रेस को माइनस कर देंगे प्रत्येक होस्ट में। आपको क्लास सी में भी ऐसे करना है, क्लास बी में भी 2 होस्ट में से 2 आईपी एड्रेस को डिलीट करना है, ठीक है। मान लेते हैं 200 निकल रहे हैं, 65,536 होते हैं टोटल मिला के आप निकालोगे, बट इसने कितने दिए, 65,534। 2 होस्ट रिजर्व होते हैं। एक तो कौन सा एड्रेस रिजर्व होता है, जब किसी होस्ट का एड्रेस होगा 0000 और एक होता है फिर आएगा 000001। ये नंबर हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, बट एक रिजर्व कौन सा होता है 11111111। ये लास्ट वाला रिजर्व होता है, पहला रिजर्व होता है। होस्ट में से आपको सिर्फ 2 आईपी एड्रेस कम करने हैं, मगर नेटवर्क में से हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बिट कम कर रहे थे, है ना। इसका फ़र्क हो जाता है दोनों का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 254। IPv4 गोट बिट्स फॉर द एड्रेसिंग ऑफ होस्ट। कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है, ये होते हैं 32 बिट का एड्रेस। IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है, 128 बिट का। बाइट में अगर कन्वर्ट करें तो ये होता है IPv4 4 बाइट का, और IPv6 जो है वो होता है कितने बाइट का, 16 बाइट का। ये क्वेश्चंस वैसे हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में, बट एक बार जो हमने क्लासेस देखी हैं उनके हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको करने ज़रूरी हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और यहाँ पे करवा देती हूँ नेटवर्किंग से रिलेटेड। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, कॉन्करर, EA मोंकी, ये सब क्या हैं, तो ये सब हैं वेब ब्राउज़र। अब ये नाम आप नए देखोगे, आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, ठीक है, तो आप इन नाम को भी ध्यान रखना। द स्पेस एट द टॉप ऑफ द ब्राउज़र एंटरिंग द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट के एड्रेस लिखने के लिए जो हमें स्पेस मिलता है ब्राउज़र के टॉप में, वो कहलाता है बुक मार्क्स बार, हिस्ट्री बार, स्टेटस बार या एड्रेस बार, उसे बोला जाता है एड्रेस बार। द लिस्ट ऑफ एड्रेसेस विजिटेड बाय ए पर्सन ड्यूरिंग ब्राउजिंग। ब्राउजिंग जब आप कर रहे हो तो आप कौन कौन से एड्रेस पे विज़िट कर रहे हो, किस वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हो, उन सब की लिस्ट क्या होती है, वो कहलाती है हिस्ट्री। द लिस्ट ऑफ एड्रेसेस सेव्ड बाय ए पर्सन। अब हम कोई एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जैसे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जीके के क्वेश्चन की, तो जीके का जो क्वेश्चन की वेबसाइट है वो हम बार बार ओपन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, एक स्टार मार्क कर देते हैं, वो होता है बुक मार्क करना। ये हमें अलग से एक लिस्ट में दिखेंगे, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक मार्क। द मेथड ऑफ ब्राउजिंग द वेब विदाउट स्टोरिंग एनी सेशन इन्फॉर्मेशन ऑन द लोकल डिवाइस। आप किसी ऐसे साइबर कैफ़े में जाके फिर आप कुछ ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई डेटा आप देख रहे हो, या फिर ये माने आप वेबसाइट खोल रहे हो बैंक की, सिक्योर वेबसाइट है, उस समय हम चाहते हैं हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को कोई ना देखे, तो हम कहाँ पे करेंगे वो ब्राउजिंग, वो करते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग में। होल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल डाउनलोडेड। जितनी भी फाइल हमने डाउनलोड की इंटरनेट के माध्यम से, वो कहाँ पे होती है, वो होती है डाउनलोड ऑप्शन के अंदर। कोई आपको ऐप ओपन करना है, न्यू वेब पेज इनसाइड द करंट ब्राउज़र विंडो, तो आप क्या चीज़ का यूज़ लेते हो, आपको कोई नई साइट विजिट करनी है, आप एक और टैब क्रिएट करते हो। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें काम में लिया जाता है वेब पेजेस को दिखाने के लिए, वो कहलाता है ब्राउज़र। एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ये सब क्या हैं, ये सब हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र हैज़ फॉर टाइपिंग द एड्रेस। ब्राउज़र के अंदर एड्रेस कहाँ टाइप होता है, एड्रेस बार में। ए ब्राउज़र शोज़ एक आइकन व्हेन एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन इज़ प्रेजेंट। अगर कोई इनक्रिप्टेड कनेक्शन वो प्रेजेंट है तो वो कौन से आइकन से शो करेगा, वो करेगा सिक्योरिटी लॉक आइकन के थ्रू। व्हेन विजिटिंग अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट द लॉक आइकन इज़ शोन विद। अब आप अनप्रोटेक्टेड, जो साइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, आप उनको विजिट कर रहे हो, तो जो लॉक आइकन होता है वो आपको किस तरह का साइन दिखाएगा, रेड क्रॉस दिखाएगा टू डिनोट अनसेफ कनेक्शन, या ग्रीन टिक दिखाएगा डिनोट फॉर सेफ कनेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए जो लॉक आइकन होता है वो ऐसे रेड क्रॉस दिखा देता है, ये आपके लिए एक अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट है।
एप्पल, अपाचे वेब सर्वर और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये किस तरह के सर्वर के एग्जाम्पल है? वेब सर्वर, ईमेल सर्वर या फाइल ट्रांसफ़र सर्वर। ये एग्जाम्पल है एक वेब सर्वर के। एंड इंटरनेट सर्विस विच हेल्प ऑनलाइन सर्चिंग करने के लिए हम जो इंटरनेट सर्विस का यूज़ लेते हैं वो कहलाती है सर्च इंजन। गूगल, बिंग, याहू, रेडिफ, आस्क, AOL, ये जो सारे हैं वो क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं सर्च इंजन। टू गेट ओनली PDF फाइल इन रिजल्ट लिस्ट में बी यूज्ड। आप कैसी रिजल्ट लिस्ट का यूज़ लोगे? फाइल टाइप PDF, तो हमें सिर्फ PDF करनी है तो हम इसका यूज़ लेंगे। बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द रिजल्ट लिस्ट, सर्च इंजन वन शुड, क्या करना चाहिए सर्च इंजन को? बिलीव दैट द URL इज करेक्ट, नेवली क्लिक ऑल द लिंक्स, एंश्योर दैट द URL इज ऑथेंटिक, क्लिक द लिंक विदाउट कंसिडरेशन एंड पे द सम डिमांडेड देयर इन। जो भी वो पूछे वो सब हम उनको बता दें। URL ऑथेंटिक होना चाहिए, पहले हम ये इंश्योर करें, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लिकिंग ऑन लिंक, अगर आप ऐसे लिंक्स पे क्लिक करोगे फ्रॉम अनट्रस्टेड सर्च इंजन में, माइट टेक एन इनोसेंट यूज़र टू, हैकर क्या करेगा? वेबसाइट है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लॉगिन ID पासवर्ड ले लेगा, तो ये D जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिफायर, वो क्या बताता है? देखो, ईमेल एड्रेस दो भागों में बनता है। पहला होता है यूज़र ID, फिर @ साइन होता है, और दूसरा पार्ट बताता है ईमेल सर्वर को। यूज़र नेम और ईमेल सर्वर के जो पार्ट है दोनों को एड्रेस ऑपरेटर अलग करता है। तो कौन सा एड्रेस ऑपरेटर? ये वाला। gmail.com, yahoo.com, yahoo.co.in, yahoo, ymail.com, rediff.com, fastmail, ये सब क्या है? ये सब ईमेल के सर्वर हैं। इन ईमेल कम्युनिकेशन CC का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी, कोल्ड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कैजुअल, तो ये होती है ऑप्शन A। ईमेल कम्युनिकेशन में BCC का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके अंदर हम जो भी मेल एड्रेस डालेंगे वो एड्रेस कोई और नहीं देख सकता, वो सिर्फ हम देख सकते हैं। प्राइमरी रिसिपिएंट की जो मेल होती है वो हम कहाँ लिखेंगे? CC में, BCC में, टू में या सब्जेक्ट में, तो वो लिखी जाती है टू में। सेकेंडरी रिसिपिएंट मतलब दूसरे नंबर पे वो मेल हम और किसको भेजना चाहते हैं वो हो जाएंगी CC में। और यदि हम कुछ प्राइवेटली किसी को भेजना चाहते हैं, मेंशन करना चाहते हैं, एनोनिमस रिसिपिएंट होता है एंटर्ड इन फील्ड, वो होते हैं BCC में। और इन दोनों को हम ये नहीं बताना चाहते कि हमने एक कॉपी इन्हें भी भेजी है। एक्चुअल मैसेज ऑफ एन ईमेल इज कॉल्ड, एक्चुअल मैसेज को क्या बोलेंगे? कंटेंट, अटैचमेंट, सब्जेक्ट या BCC, वो कहलाता है कंटेंट। अटैचमेंट तो उस मेन कंटेंट के साथ हम कुछ अटैच करके देंगे, वो होता है अटैचमेंट। फाइल का जो अटैचमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अटैचमेंट। ईमेल सेंड फ्रॉम एन अननोन पर्सन फॉर इम्प्रूविंग द सेल, इमेज, अपील, मतलब किसी तरह के आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना, वो सब क्या होते हैं? वो सब कहलाती हैं जंक मेल, और इन्हें सेव किया जाता है स्पैम ऑप्शन में। एक ऐसी मेल जो ईमेल मैसेजेस भेज रही है सेंड बाय अननोन सेंडर, किसी अननोन सेंडर के द्वारा, उसे हम जंक बोलेंगे। अनसोलिसिटेड ईमेल जो होती हैं वो फिल्टर करके कहाँ पे रख दी जाती हैं? स्पैम बिन में। द प्राइमरी प्लेस फॉर रिसीविंग एन ईमेल, तो वो आती हैं डायरेक्ट इनबॉक्स के अंदर। ऑल मेल सेंड बाय द यूज़र आर रिसाइड इन सेंड मेल्स। द एक्सचेंज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट, हम वीडियो में इंटरनेट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो और टेक्स्ट, हम इन सबको इंटरनेट के माध्यम से जब भेजते हैं वो कहलाती है वीडियो चैट। वीडियो चैट की कुछ एप्लीकेशन कौन सी है? गूगल वीडियो चैट, स्काइप, वाइबर, iChat, VC, तो ये सब हैं। VoIP क्या होता है? आप इंटरनेट के माध्यम से, आजकल आप जो फ़ोन देख रहे हो जिनको बोलते हैं हम IP फ़ोन, जो लैन वायर होती है वो डायरेक्ट फ़ोन में कनेक्ट होती है, इनको बोला जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। VoIP क्या परमिट करता है? कॉलिंग ऑफ मोबाइल टेलीफोन नंबर थ्रू इंटरनेट, तो बिल्कुल करेक्ट है। VoIP कैन रिड्यूस द कॉस्ट, VoIP में रिड्यूस होती है कॉस्ट लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉल के दौरान में, जब कॉल चार्जेस आर ज़ीरो, डेटा चार्जेस आर हाई, कॉल चार्जेस आर चीपर देन डेटा चार्जेस, और डेटा चार्जेस चीपर देन कॉल चार्जेस। तो इसमें आप ध्यान रखना, VoIP जो है वो अपनी कॉस्ट कब रिड्यूस करेगा?
जब उसमें डेटा ही यूज़ होगा तो डेटा जो है वो चीपर होता है कॉल चार्जेस से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल साइट है लिंक्डइन, ये क्या ऑफ़र करती है यूज़र को? नो बेनिफिट, रिस्पेक्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परमिटिंग स्टोरेज ऑफ फाइल ऑन द वेब बेस्ड सर्वर, वेब बेस्ड सर्वर के ऊपर आप अगर कोई फाइल स्टोर करते हो, इस तरह के स्टोरेज को क्या बोलेंगे? क्लाउड, लोकल, ईमेल या हार्ड डिस्क स्टोरेज, वो कहलाती है क्लाउड स्टोरेज। पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज हमें बताने हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव करके एक क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव हम यूज़ करते ही हैं, ड्रॉप बॉक्स या फिर एप्पल का होता है आई क्लाउड, ये सारे जो हैं वो हैं पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज को हम एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर से, मोबाइल से, तो ये दोनों से ही यूज़ कर सकते हैं। एक मैलिशियस सर्वर है जो पोजिंग कर रहा है अनऑथेंटिक, एन ऑथेंटिक सर्वर इज कॉल्ड। एक मैलिशियस सर्वर है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑथेंटिक सर्वर है, इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्पूफिंग, फिशिंग, बॉटनेट या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस, ये कहलाती है स्पूफिंग। ए मैलिशियस ईमेल या फिर SMS कम्युनिकेटिंग इनवाइटिंग द यूज़र टू क्लिक ए लिंक टेकिंग द यूज़र टू ए मैलिशियस वेबसाइट। एक मैलिशियस ईमेल आता है आपके पास में, उसमें आपको कुछ ना कुछ लिंक दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे वो अदर आपको किसी और वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है फिशिंग। ए ग्रुप ऑफ मेलवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड बाय ए रिमोट सिस्टम। मैलिशियस मेलवेयर जो हैं बहुत सारे कंप्यूटर में रिमोटली जो है उनको कंट्रोल किया जा रहा है कहीं और बैठ के, ये क्या कहलाता है? ये कौन सा मैलिशियस अटैक है? स्पूफिंग, फिशिंग, बॉटनेट, ये कहलाता है बॉटनेट। ए ग्रुप ऑफ सेंडिंग फेक सर्विस रिक्वेस्ट टू ए सर्वर टू सच एन एक्सटेंड द सर्वर बकल्स ड्यू टू ओवरलोडिंग इज कॉल्ड। अब कोई वेबसाइट है अमेज़न की, इस अमेज़न की वेबसाइट पे किसी ने इतना ज़्यादा लोड कर दिया, यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर दिया कि क्या हुआ, जो रियल यूज़र थे वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, वहाँ पे हमेशा आ रहा है कि साइट नॉट ओपन। इस तरह की जो पूरे के पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर देना कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑल इंटेंशंस वायरस स्टील यूज़र ID, मतलब वो चोरी कर लेते हैं यूज़र ID, पासवर्ड और इरेज कर देते हैं डेटा को कंप्यूटर से, ये क्या कहलाता है? हैकिंग, मेलवेयर, फार्मिंग या फिर रैंसमवेयर, ये सब आता है अंडर मेलवेयर। रीडायरेक्टिंग ए लेजिटिमेट वेब एड्रेस टू ए मैलिशियस होस्ट इज कॉल्ड। आप ओपन कर रहे हो वेबसाइट SBI की, मगर खुल कौन सी रही है? मैलिशियस होस्ट की वेबसाइट खुल रही है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है फार्मिंग। द मैलिशियस एक सॉफ्टवेयर है विच एंटर ए कंप्यूटर, वो एंटर हो गया कंप्यूटर में, लॉक कर दी उसने सारी फाइल और डिस्ट्रॉय करने की वो धमकी दे रहा है। अनलेस क्या करो, आप उसको पेमेंट दे दो, अदरवाइज वो आपकी सारी जो फाइल है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ये कहलाता है रैंसमवेयर। द पीस ऑफ मेलवेयर विच स्प्रेड थ्रू अटैचमेंट टू ईमेल, ईमेल में अटैचमेंट के माध्यम से इनमें से कौन सा एक मेलवेयर है जो आता है? वोम, स्पैम, स्पाईवेयर या ट्रोजन, तो वो होता है वोम। पीस ऑफ मेलवेयर विच कीप सेंडिंग जंक मैसेजेस एडवर्टाइजिंग सर्टेन प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ईमेल के अंदर जो सेंडिंग जंक, कुछ मेल्स आ जाती हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो ये सब जाती हैं स्पैम के अंदर। सिंपली रिकॉर्ड कंप्यूटर एक्टिविटी, सिर्फ कंप्यूटर की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और जो भी डेटा उसे मिलेगा वो सब वो भेज देता है मैलिशियस वेबसाइट को, ये क्या होता है? वॉर्म, स्पैम, स्पाईवेयर या फिर ट्रोजन, ये कहलाता है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।